और हमारे यहाँ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन को कंटेस्ट करती हैं और उनके बाद फिर कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी इलेक्शन में प्रतिभाग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी हो जाता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो जिस रूप में भी हैं उनको अपने दायित्वों का भी पता होना चाहिए, प्रक्रियाओं के बारे में भी भली भांति जानकारी हो। इसके लिए बहुत सारे डेवलपमेंट इलेक्शन कमीशन करता रहा है और अभी भी अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा है। उसी के तहत सॉफ्टवेयर्स और आईटी सिस्टम्स जो आज अवेलेबल हैं उन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी अपनी प्रोसेसेस में अडॉप्ट करके वो सभी स्टेक होल्डर से अपेक्षा करता है कि सब लोग अपने अपने हिस्से की जानकारी, उसकी प्रक्रियाएं उनको समझना और फिर समय आने पर उनका उपयोग करने की दक्षता हासिल कर लें। और इसके लिए काफ़ी पहले से वो तैयारी शुरू हो चुकी है। उसी के तहत आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको एक ग्रुप के तौर पर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में अडॉप्ट की हैं उसके बारे में बताया जाएगा। आपका उससे क्या सरोकार है, कैसे आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बताई जाएगी और आपकी जिम्मेदारियों को रीट्रेट किया जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इलेक्शन की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो वोटर लिस्ट के रिवीजन से शुरू होती है। हम लोगों ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो एक संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान वोटर लिस्ट को रिवीजन का चलाया था, उसके तहत हर वोटर लिस्ट में कोई भी ऐसा वोटर सम्मिलित नहीं होना चाहिए जो वहां पर विद्यमान नहीं है और कोई ऐसा वोटर उस इलाके का छूटना नहीं चाहिए जो कि वोटर होने की काबिलियत रखता है, उसकी योग्यता रखता है। तो इस दृष्टि से हम लोगों ने अपनी वोटर लिस्ट का रिवीजन किया, बहुत सारे लोगों को जोड़ा, बहुत सारे लोगों को उसमें से डिलीट किया गया, जो मृतक हो गए, जो शिफ्ट हो गए उनको डिलीट भी किया गया। तो आप सब लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्शन जब अनाउंस होते हैं उससे पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन एक डिटेल्ड प्रोसेस के तहत होता है। अब किसी भी वोटर का नाम डिलीट करने के लिए और एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है, उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि बिना नोटिस जारी किए किसी का नाम डिलीट नहीं किया जा सकता है। अब 23 जनवरी को वो फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हो गई। इसके बाद अब कंटिन्यूअस रिवीजन चल रहा है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वोटर लिस्ट में एक बार जो फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हो गई उसके बाद भी नाम जोड़े और घटाए जा सकते हैं। तो अभी कोई भी व्यक्ति अगर वोटर बनने से छूट गया है या वो दूसरी विधानसभा का वोटर है और यहाँ शिफ्ट करना चाहता है तो वो अभी भी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अथवा ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से उसे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट के रिवीजन के 4 अलग अलग डेट्स जो पात्रता की हैं वो निर्धारित की हैं। 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। ये 4 डेट्स हैं जिसमें पात्रता का आकलन होता है। पहले एक ही डेट थी 1 जनवरी, किसी भी साल की 1 जनवरी को पात्रता आकलित की जाती थी, लेकिन अब ये 4 तिथियां हो गई हैं और कोई भी वोटर ऑफलाइन मोड से भी आवेदन कर सकता है, वीआरसी पे जाके या अपने बीएलओ को आवेदन दे सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी वो आवेदन कर सकता है और उसका एक समयबद्ध तरीके से हम लोग वोटर लिस्ट में नाम ऐड कर लेते हैं। तो अब जितने भी वोटर्स ऐड होंगे उनको सप्लीमेंट्री के रूप में उस वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। वो अलग लिस्ट होगी जो उसके साथ नत्थी हो जाएगी। ठीक है, तो आप सब लोगों को, चूंकि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपके जो भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं या आपके जो भी लोकल लेवल पे आपका तंत्र, आपका सिस्टम विद्यमान है, उसके माध्यम से वोटर लिस्ट का एक बार रिव्यू जरूर करें। उसमें देखें कि कौन वोटर ऐड हुआ है, कौन वोटर ऐड नहीं हो पाया और आपकी जानकारी में है तो उसे ये सूचना अवश्य दें कि कोई भी वोटर स्वयं उसको बनना होता है क्योंकि आवेदन उसको स्वयं करना है। ठीक है, इसके बाद जब चुनाव की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो हम लोग